जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह गुजर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जैसा कि आप सबको पहले ही ये बता दिया गया था कि आज जो हमारा सीईटी का सबसे पहला जो एग्ज़ाम हो रहा है, हरियाणा सरकार के द्वारा जो है ये कंडक्ट करवाया गया है। और इसी एग्जाम की आंसर की के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित जलमार्गों में से किस जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम NW जो हमारे पास है, यानी कि सबसे पहला नेशनल वाटरवेज जो है ये गंगा नदी के माध्यम से किया जाता है। गंगा व हुगली नदी के माध्यम से, जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में होता है, 1620 किलोमीटर का है। लेकिन सेकंड नंबर वाला आपसे पूछ लिया जाए तो सेकंड नंबर वाला जो है ये हमारे पास कौन सा होगा, तो सदिया से धुबरी वाला, जो कि 891 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से किया जाता है। तो पहले प्रश्न का हमारे का बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम PSE की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है। यानी कि अगर हम किसी सामान को बेचते हैं तो सामान बेचना क्या कहलाता है। अब सीधी सी बात है, विनिवेश कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखना तीसरे प्रश्न का आंसर क्या सही होगा। देखो, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बाजार संतुलन रेखा चित्र में यदि मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट करता है तथा साथ ही पूर्ति वक्र दाईं ओर को शिफ्ट करता है तो संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि दोनों, अब देखो आप, सीधी सी बात है, जिस चीज़ की मार्केट के अंदर जो है डिमांड ज़्यादा है और उसकी जो है सप्लाई जो है बहुत कम हो पा रही है, तो उसका जो मूल्य है वो मूल्य क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास, बी आंसर होगा, यानी बढ़ेगा आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिएगा। अगला प्रश्न ये, भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विश्वविद्यालय वर्ष 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था, विश्व भारती विश्वविद्यालय, बी आंसर इसका सही होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न ये है, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी थी। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप, ये लॉर्ड वेलेजी के द्वारा बनाया गया था। यानी कि सहायक संधियों का जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड वेलेजली को कहते हैं। सहयोग पक्ष में भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात की गई, ये बिल्कुल गलत है। ये वाला दूसरा जो कथन है ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, लेकिन पहला जो कथन है हमारा ये सही है। उसके बाद में बात करें, सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा। सहयोगी शासक जो है वो अन्य किसी शासक के साथ संधि नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला जो कथन है ये भी हमारा एकदम क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद में ब्रिटिश पक्ष में ये जो हमारा दूसरा जो कथन है, एक बार ध्यान से देखना, दूसरे जो कथन के बारे में थोड़ी सी दोबारा से देखते हैं एक बार हम। ठीक है, पहला कथन हमारा सही हो गया, सहयोगी पक्ष में भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात की गई, ये एकदम सही है। और सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा, ये वाला कथन गलत है हमारा। ब्रिटिश सहयोगी पक्ष की केवल आंतरिक चुनौतियों में रक्षा करेंगे, ये वाला भी हमारा गलत है। यानी कि ए और बी इसके क्या होंगे, सही आंसर होंगे। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन से देश साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है। तो कौन से देश इसके संघ बनाने के उदाहरण है। देखो, भारत के अनुच्छेद 1 में आपके बारे में लिखा गया है कि भारत के बारे में कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो संघ बनाने के अंदर भारत और अमेरिका जो दोनों देश हैं ये इसमें संयुक्त हैं, ना तो ऑस्ट्रेलिया और ना ही स्पेन, दोनों एकदम जो है गलत होंगे। तो इसका ए और बी आंसर जो है, यानी कि 1 नंबर आंसर सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, भारतीय संविधान के में संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। भाग 3 में संशोधन को छोड़कर, संसद के भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। यानी कि बी, ए और सी इसका आंसर सही होगा, यानी कि ए आंसर सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से लेकर के और 2020 तक
किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कौन से खेल में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भारत ने ओलंपिक में जीते हैं 1900 से लेकर और 2020 तक। ठीक है, तो हॉकी में भारत ने अभी तक सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, बी आंसर इसका सही होगा। 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा क्या था? तो रोगी सुरक्षा दिवस का नारा जो है ये क्या था? जो 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस था, इसका नारा क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके नारे के बारे में हम बात करें तो इसका नारा जो था ये हमारे पास रहेगा दवा बिना नुकसान। ठीक है, जो इसका सी आंसर यानी कि 3 जो आंसर है ये एकदम सही है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखना एक बार। अगला जो हमारा 10वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने में किया जाता है? तो बेकेलाइट प्लास्टिक का। कौन सी? बेकेलाइट प्लास्टिक का। उस पौध समूह का नाम बताइए जिनके पौधे नग्न बीजी होते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है। उस पौधे समूह का नाम बताइए जिसके पौधे नग्न बीजी होते हैं, बहुवर्षीय या सदाबहार तथा कोष्ठीय होते हैं। तो ऐसा कौन सा होगा? इसका जिम्नोस्पर्म होगा। ठीक है, यानी कि ए आंसर सही होगा। देखिए गाइस, अगर आपको ऐसे ही हर एक एग्जाम की जो है आंसर की जो है पेपर होते ही तुरंत चाहिए तो आप उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आपको आंसर की में ऐसा लग रहा है कि एकदम सटीक आंसर की बताई जा रही है तो एक बार जो है चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें भाई। ऐसे प्रश्न अगले एग्जाम में भी, अपना जो अगली शिफ्ट का जो पेपर है इस पेपर में भी जो है कई प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पिछले एग्जामों में भी रिपीट हुए हैं प्रश्न। ठीक है, तो चलते हैं अगले की तरफ। देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा? यानी कि आपसे पूछा गया गीगाबाइट, किलोबाइट, ये जो आपने देखे होंगे कंप्यूटर का प्रश्न है। तो कंप्यूटर के प्रश्न के बारे में ऐसा प्रश्न पूछा गया है, ये हमारी टेक्निकल टीम ने आंसर लगाए हैं। तो मैं इनके आंसर के बारे में बता देता हूँ, कंप्यूटर का आंसर कौन सा सही होगा इसमें। तो कंप्यूटर के इस आंसर के बारे में मैं बताऊँ आपको, तो इसका जो सही आंसर होगा ये आंसर होगा एक्साबाइट, यानी कि ये उल्टे क्रम में लिखे हुए हैं। देखो इधर से इनके तीर के निशान के हिसाब से देखना इनको, है ना। तो थर्ड आंसर जो होगा इसका सही होगा। गूगल, बिंग या याहू, इनमें से किसके उदाहरण है? देखो गूगल के बारे में आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो ये एक सर्च इंजन है और सारे के सारे ये क्या है? एक सर्च इंजन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म रिसोर्स ओडिटिफायर के बारे में सही होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जो हमारे पास बी ऑप्शन है। ये टेक्निकल टीम ने हमारी ने आंसर लगा दिए हैं कंप्यूटर के प्रश्न। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। और जो हमारे पास ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डाटा बेस में डाटा सटीक, त्रुटि या विश्वसनीय है? तो इसका सही आंसर होगा बी, डाटा कंस्ट्रेंट। देखिएगा अगले क्वेश्चन को ध्यान से, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में भी एक बार मैं थोड़ा सा आपको निशान लगा के ही बता देता हूँ। ठीक है, निशान लगा देता हूँ जिसमें BLUNT के संबंध, यानी कि अक्षर्स को थोड़ा सा छोटा करके और बड़ा करके ऐसे लिख रहा है। तो इसका हमारा जो सी आंसर है एकदम सही होगा। फिर एंगल्स का संबंध वाला ये जो प्रश्न है, इसका 17 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हमारे पास होगा, वो सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए आप इन प्रश्नों के आंसर क्या होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारे पास यानी कि UQSERA, ये आंसर होगा। ये कौन से ऑप्शन में है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो 18 नंबर, निम्नलिखित में से विभिन्न पद ज्ञात कीजिए। इसका सभा भवन कुर्सी, सभा भवन में कुर्सियां होती हैं, जो पंखुड़ियां होती हैं फूल में होती हैं, अंगुलियां हाथ में होती हैं और ईंट दीवार में होते हैं। लेकिन सभा भवन कुर्सियों में थोड़ी होता है, सभा भवन में कुर्सियां होती हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखना, ऐसे संख्या संयोजक का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने के एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो इससे हैंगर शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? हैंगर। और इसी विद्यार्थी ने भी सही कर रखा है, हैंगर शब्द इससे बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास बी आंसर। और इसके अंदर देखो ये टोटल 23 अक्षर है। इसमें कितने अक्षर हैं?
23 अक्षर है, 23वें यानी कि बीच का अक्षर कौन सा बचेगा हमारे पास, एम बचेगा। अब एम के इधर देखो 1 2 3 यानी कि एच जो है दाईं तरफ तीसरा अक्षर होगा, तो इसका 4 नंबर आंसर सही होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में भिन्न पद कौन सा होगा, इनमें से निम्न भिन्न पद कौन सा होगा, तो भिन्न पद कौन सा होगा, 24 होगा भाई, सी आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। देखिएगा, देखो कुछ प्लेट, ये तो मैं पी लिख देता हूं प्लेट, और इनमें से कुछ क्या है, चम्मच, यानी सी लिख दिया मैंने, देखो सी लिख दिया। उसके बाद में देखो 2 नंबर कथन को मत पढ़िएगा, कुछ कटोरे प्लेट है, इसको छोड़ दो, सभी चम्मच कटोरे हैं, ये ले लो आप, सभी चम्मच कटोरे हैं, मैं के लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो इसमें से कुछ कटोरे प्लेट है, यानी कटोरे कुछ प्लेट है। अब देखो निष्कर्ष, कुछ प्लेट कटोरे हैं, कुछ प्लेट कटोरे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये वाला सही है। कुछ कटोरे चम्मच हैं, कुछ कटोरे चम्मच हैं, बिल्कुल सही है ये बात। कुछ चम्मच प्लेट हैं, कुछ चम्मच जो है ये प्लेट है, बिल्कुल सही है, तीनों सही है जी इसके, तो 4 नंबर आंसर इसका सही होगा। फिर देखना अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखो क्यूब करके लिख रहा है, देखो ये 3 का क्यूब हो गया, 3 के क्यूब के बाद में कौन सा हो गया भाई, ऐसे क्यूब करके और ऐसे लिख रहा है प्रश्न को, तो इसका जो है 728 जो होगा इसका सही आंसर, 1728 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप एक रेस्तरां के मालिक हैं, आप एक डिलीवरी बॉय सामान पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, उसे 5 दिन के आराम की आवश्यकता है, आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करेंगे। देखो आपके पास कोई भी आदमी काम करता है और आपका वो कारणवश जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप उसे क्या नौकरी से निकाल देंगे, जी बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। क्या उसे 5 दिन से के लिए निलंबित कर देंगे, 5 दिन वो ठीक नहीं हो रहा तो तब तक उसे निलंबित थोड़ी कर देंगे। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, उसे 5 दिन का सह वेतन अवकाश, यानी पैसे भी मिलेंगे और अवकाश भी मिलेगा, और साथ ही साथ उसके चिकित्सा की सुविधा के लिए भी उसके ऊपर खर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो इसका 4 आंसर सही होगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखना, इसमें 6 आदमी है और 6 आदमी में ये पूछा गया कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, इसके क्रम में पूछा गया है, लेकिन बी से बड़ा कौन सा है, तो बी से बड़े भाई साहब कौन कौन से हैं, एफ और सी है, क्योंकि देखो सी डी से बड़ा है, लेकिन ए सबसे छोटा है, ए सबसे छोटा है भाई साहब। ठीक है, फिर उसके बाद में बी और डी बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर है एज के अंदर, ये दोनों बराबर है बी और डी। ठीक है, बी ई से बड़ा है, बी जो है ये ई से बड़ा है, बी बड़ा है तो सीधी सी बात है डी भी बड़ा है, और सी एफ से छोटा है, यानी कि सी जो है ये एफ से छोटा है, तो यानी कि सी से एफ बड़ा है, सीधी सी बात है। तो बी से बड़े कौन है, देखो बी से बड़े सी है और एफ है, तो इसका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। एक्स के स्थान पर क्या आएगा, देखो एक का क्यूब एक कम कर दिया, 2 का क्यूब एक कम कर दिया, 3 का क्यूब एक कम कर दिया, इसमें ये पूछा गया है, देखो 1 का क्यूब करेंगे 1 और इसमें 1 कम कर देंगे तो 0, 2 के क्यूब होता है 8, 8 में 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और 3 का क्यूब कितना 27 होता है, 27 में 1 कम कर देंगे 26, और उसके बाद में 4 का क्यूब 64, और 64 में से 1 कम कर देंगे तो 63 आंसर इसका सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में एक नाम दिया गया जिसमें से आप में निम्नलिखित में से कौन सा नाम बनाया जा सकता है, तो इसका ये 4 नंबर आंसर जो होगा इसका ये सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें लगभग शायद मेरे हिसाब से 700 आंसर होगा, और सर बताएंगे आपको, दोबारा से एक बार आप देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका सही आंसर क्या होगा, जो प्रश्न नंबर 29 है इसका पी ए आंसर सही होगा, ये कोड मिलाकर फिर बनाया गया प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद में फिर देखना आप, इनमें मिलान के साथ साथ पूछा गया प्रश्न है ये, ऐसे अक्षरों के मिलान करके के और आपसे पूछा गया है, तो इसका ये जो मोर वाला जो आंसर है, मोर ये वाला थर्ड आंसर ये जो है एकदम सही होगा। इसका मैथ का क्वेश्चन है, जो भी मेरे को जहाँ जो आंसर के में मिले हैं, ये इसमें 1/8 सही होगा इसका मैथ का क्वेश्चन का, जो सर ने अभी आंसर लगाए हैं हमारी टीम ने बैठ करके। और इसके बाद में बात करें तो हमारे पास ये जो प्रश्न है, यदि x का 3 अंकीय
वाला जो प्रश्न दे रखा है, जो 32 नंबर प्रश्न है, इस 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा 9 से, शायद 9 से होगा। ठीक है, 9 से आंसर होगा। फिर उसके बाद में दो संख्याओं का योग 45 है और उन संख्याओं का योगफल का अंतर 9वां भाग है। ये इसका एलसीएम होगा, यानी कि वे संख्या तो क्या हो जाएंगी, 20 और 25 हो जाएंगी। ठीक है, 20 और 25 हो जाएंगे, तो इसका 100 आंसर इसका सही होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 100 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एक बार जीके के क्वेश्चन कर लेते हैं ना। मैथ वाले सर आपको मैथ के क्वेश्चंस फिर से बता देंगे। एक बार हम जीके के प्रश्न कर लेते हैं। जीके के प्रश्नों के बारे में बता देता हूँ मैं आपको एक बार, है ना। इंग्लिश वाले सर इंग्लिश के प्रश्न बता देंगे। एक बार मैं इसके हिंदी के भी क्वेश्चन लगा देता हूँ, निम्नलिखित में से इनके भी आंसर लगा देता हूँ, क्योंकि सर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, उन्होंने अपने आंसर लगा के भेज दिए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो देखो, जिनमें भी नीचे रे लगा होता है वो तत्सम होता है। ठीक है, इसका सी आंसर क्या होगा, सही होगा। सी आंसर इसका सही होगा। घाट घाट का पानी पीना, यानी कई बार लोग ऐसे नहीं बोलते कि मैंने तो घाट घाट का पानी पी रखा। भाई साहब, ऐसे थोड़ी हूँ मैं। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, बहुत ज़्यादा अनुभवी हूँ मैं। तो इसका बी आंसर होगा। वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदरसूचक और निजवाचक दोनों है? तो आप इसका सही होगा। ठीक है, आप इसका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद में चलते हैं, देखो अगला प्रश्न। अगला, वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। ठीक है, देखो अगला प्रश्न हमारे पास है, आम्र वृक्ष समस्त पद का उचित विग्रह होगा। आम का वृक्ष, जो व्यक्ति जन्म न ले उस वाक्य में उसके लिए उपयुक्त जो उचित शब्द होगा वो कौन सा होगा? तो अजन्मा। तट शब्द किनारा होगा, तट का सही अर्थ होगा। किनारा का दूसरा पर्यायवाची, तट का पर्यायवाची किनारा होता है। देखो, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द प्रामाणिक, बी आंसर सही होगा। दिए गए उपसर्ग का प्रयोग उपयुक्त प्रयोग किया गया है, यानी कि सरताज में प्रयोग किया गया है। और इसके अंदर होगा हमारे पास कौन सा? अनुप्रास अलंकार होगा, विगह विगह और पुंज पुंज में। ठीक है, उसके बाद में देखो, विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है ये वाला, खेत बगीचा घर शब्द कुहासा छा रहा है। ठीक है, इसके बाद में गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? यक प्रत्यय, सॉरी अक प्रत्यय होगा, अक प्रत्यय। आयादी संधि का उदाहरण नहीं है। देखो, नहीं है पूछा गया है आपसे, उदाहरण नहीं है, तो इसका होगा उच्छ्वास। उच्छ्वास होगा। फिर उसके बाद में देखते हैं, दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? कारक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कारक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग जो पूछा गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारे पास, मैंने आज खेलने नहीं जाना है। मैंने की जगह पे मुझे आज खेलने नहीं जाना है, ये आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर तो क्या होगा? ये खिलौने मेरी बेटी के हैं। ठीक है, कक्ष में बहुत गर्मी है। बाहर बाहर का जो है विलोम पूछा है, तो बाहर का भीतर जो होगा विलोम होगा, भीतर होगा। उसके बाद में देखो, 2010 में भाषा को हरियाणा की दूसरी भाषा माना गया। तो पंजाबी को किसको माना गया भाई? पंजाबी को भारत की हरियाणा की दूसरी भाषा माना गया। और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा माना गया था। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में हरियाणा के किस खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री जो है प्रदान किया गया, पद्मश्री सम्मान दिया गया है? तो सुमित अंतिल होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सुमित अंतिल, कि उसने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। साई बॉक्सिंग राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ किया गया है, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई, इसका शुरुआत कब से की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारे पास साई अकादमी वाला। तो साई अकादमी की शुरुआत जो है 2017 में की गई थी। कब की गई थी? 2017 में। जीके के प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है,
तो एक बार शेयर कर दे कृपया, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में जो इस आंसर की को देख ले एक बार। खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंधित है? तो इसका खेवड़ा गांव होगा, जो कि सोनीपत में होगा। कहाँ पे होगा? सोनीपत के अंदर। सोनीपत जो जिला है हरियाणा का, उसके अंदर खेवड़ा गांव से जो है ये संबंधित है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? तो पगड़ी फिल्म को पुरस्कार 2 प्रदान किए गए हैं। हरियाणा की सबसे पहली फिल्म है धरती, जो 1968 में पेश की गई थी। हरियाणा की सबसे पहली फिल्म कौन सी है? धरती है, जो कि 1968 के अंदर जो है आई थी। ठीक है, लेकिन हरियाणा की सबसे पहली सफल फिल्म कौन सी है? तो बहू रानी है। कौन सी है? बहू रानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? छाछ देखो ये कहाँ पे पहना जाता है? माथे पर पहना जाता है, माथे के ऊपर। ठीक है, हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है? तो शिव और पार्वती को कौन सा? गणगौर। ये राजस्थान से आया हुआ नृत्य है, गणगौर नृत्य कहते हैं, इसका सही नाम गणगौर होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौप हरियाणा में निर्मित सोल का एक रूप है। सोल के इस रूप को फुलकारी के नाम से जाना जाता है। दोनों कथन सही है एकदम, है ना? तो इसका 3 नंबर आंसर सही होगा। देखिएगा अगला प्रश्न, 1770 ईस्वी में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उसका सिंहासन किसने संभाला था? तो नजफ खान इसका सही आंसर होगा। नजफ खान, थोड़ा सा कंफ्यूज है, एक बार आप भी सर्च कर लेंगे, नजफ खान और महादजी सिंधिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया? तो बड़खल झील का निर्माण 2 पहाड़ों को यानी कि पर्वतों को चीर करके और फिर किया गया था 1947 के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कॉलम मिलाने के लिए पूछा गया है, जिसमें आप सीधे सीधे देखो, कानोड़ कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, तो सीधा पहला ही देख लो, दूसरे का बी आंसर कहाँ पे होगा? तो दूसरे का बी कौन से में है? तो ये दूसरे का जो सॉरी डी, दूसरे का डी कौन से में होगा? 2 नंबर में होगा, तो एकदम 2 नंबर सही है इसका। ठीक है, बाबा लदान तीर्थ स्थल कैथल में है। बाबा लदान तीर्थ स्थल जो है ये हमारे कैथल हरियाणा में है। पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जा सकती? सामाजिक न्याय समिति। कौन सी नहीं नियुक्त की जा सकती? सामाजिक न्याय समिति। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब की गई थी? 10 मई 2005 को। 10 मई 2005 को। देखिएगा, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखो, सबसे ज्यादा वर्षा हरियाणा के कौन से जिले में होती है? पंचकुला में होती है। पंचकुला ऑप्शन में नहीं है, तो सीधी सी बात है क्या आंसर होगा? पंचकुला ऑप्शन में नहीं है तो क्या आंसर होगा? अंबाला आंसर होगा। ठीक है, हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ पर स्थित है? हिसार जिले में। कहाँ पे स्थित है? हिसार जिले में स्थित है। ब्लू बर्ड लेक जो है ये हिसार जिले के अंतर्गत आती है। हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो हरियाणा की जलवायु है उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय। उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय जलवायु प्रकार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर चक्र विजेता को एक मुक्त कितनी नकदी राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है आपको तो पता होगा, एक बार बताना कमेंट बॉक्स में आंसर दे करके विद्यार्थियों, अब बताना एक बार जल्दी से जल्दी। तो इसका आंसर होगा बी आंसर। ठीक है, हरियाणा राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? काला तितर, जिसे ब्लैक फ्रंकोलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में किस शहर को हरियाणा का दिल कहते हैं? हरियाणा का हार्ट ऑफ हरियाणा जींद को कहा जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य हरियाणा राज्य सरकार ने वित्तीय बजट 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हेतु निर्धारित किया गया है? तो इसका 14.2% होगा। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ता की कुल संख्या 2021-22 तक कितनी थी? तो 72,1700। ऐसे प्रश्न जो है रटने के, ये जो आंकड़े होते हैं ऐसे तुक्के मारने वाला प्रश्न है भाई ये। देखो ठीक है, ऐसे प्रश्न किसी को भी याद नहीं होते। 17 जो है 72,17,283। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने स्तरीय कोषागार है? तो 22 जिले हैं। कितने हैं? 22 जिले कोषागार हैं यहाँ पे हरियाणा में।
महारा गांव जगमग योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया था? देखो जनवरी 2022 तक की बात करें तो इसमें इस योजना में ये 2015 में शुरू की गई थी योजना। इस योजना के अंदर 5569 गांवों को जोड़ा जा चुका है 2022 तक, जनवरी तक। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन जो है NBHM की योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2020 में। ठीक है, तो गाइज आपको समझ में आया होगा। प्रश्न जो है जिसमें मैंने आपको जीके के प्रश्न करवा दिए हैं, हिंदी के प्रश्न करवा दिए हैं, ठीक है, और इंडियन जीके और कंप्यूटर के प्रश्न भी आपको करवा दिए गए हैं। तो आज के सेशन में हम ये जो हमारा पेपर रहा था जिस वो कि CET के मॉर्निंग शिफ्ट के जो पहला पेपर था उसके प्रश्नों के बारे में हमने उसकी आंसर की के बारे में बात की है। सभी विद्यार्थियों के तक इस आंसर की को पहुंचा दीजिए जिससे कि वो भी अपनी आंसर की जो है अपना खुद का एनालिसिस कर सके। तो आज के इस सेशन में यहीं तक, धन्यवाद।